ओम शांति। इस साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है और पूरे भारतवर्ष से साधु संत अनेक भक्त आत्मा लाखों करोड़ों के रूप में वो पवित्र स्नान करने जा रही हैं। और इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं जो हमने सुनी हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश निकला था। उस अमृत को लेके जब देवताएं भागने लगे ताकि वो अमृत असुरों को ना मिले, नहीं तो वो अमर हो जाएंगे। और जब वो भागने लगे तो कुछ बूंदें अमृत की 4 जगहों पर गिरी। वो 4 जगहें कौन सी हैं? एक है हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज और नासिक। और इन्हीं पवित्र स्थानों पर हमेशा कुंभ का मेला लगता है। और इस बार ये महाकुंभ है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद आ रहा है। इस बार महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगा है। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, हम सभी जाएं, जिनको मौका मिल रहा है ज़रूर जाएं, पर इसके पीछे थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी छुपा हुआ है जो हमें समझना चाहिए। देखो, हम जब स्नान करने जाते हैं, चाहे वो गंगा का क्यों ना हो, हम जब स्नान करते हैं तो ये हमारा शरीर स्नान करता है। उस पवित्र पानी से हमारे शरीर में अगर कोई रोग है वो कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो हिमालय से पवित्र जड़ी बूटियों से होकर आ रहा है। पर आप जरा सोचिए, क्या उसके बाद हमारा जो मन है पवित्र हुआ? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ये जो हमारा सिर है इस घड़े की तरह ही है। उसके अंदर अमृत किसको चाहिए? आत्मा को। अमृत कहा जाता है ज्ञान को। जब हमें ज्ञान अमृत मिलता है और ज्ञान का जब छींटा हमें पड़ता है, हम रोज़ वो ज्ञान सुनते हैं तो हमारा मन शीतल होना शुरू हो जाता है। वो जो अमृत हम रोज़ पीते हैं उससे हमारा मन परिवर्तन होता है, उससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और जब विचार शुद्ध होते हैं हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। और जब कर्म शुद्ध होते हैं हमारा जीवन शुद्ध होता है और हम बदलते हैं। परिवर्तन हमारे अंदर आता है, फिर समाज में आता है, फिर पूरे देश पूरी दुनिया में आएगा और ये दुनिया स्वर्ग बनती है। तो वैसे भी कुंभ के मेले में कहा जाता है कि उस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तो ये द्वार की शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। असली मेला तब होगा जब हम ज्ञान का अमृत धारण करेंगे, तब हमारे अंदर परिवर्तन होगा, तब इस दुनिया में परिवर्तन होगा। तो कुंभ का मेला जरूर जाएं, कुंभ के मेले में स्नान करने जरूर जाएं, पर असली स्नान तो ज्ञान से होगा। कहा जाता है अब जो वो देवताएं और असुरों का जो युद्ध खाया है वो क्या है? वो हमारे अंदर ही है। कोई जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, हमारे अंदर बुराइयां, बुरी आदतें, विकार वो बाहर आते हैं। वो विकार ही हमारे असुर हैं, राक्षस हैं, और हमारे साथ युद्ध करते हैं। अच्छाई और बुराई का दोनों का युद्ध होता है और हमने जीत पानी है वो तब पाएंगे जब हम रोज वो ज्ञान अमृत सुनेंगे। तभी हम मनुष्य से देवता बनेंगे और जब देवता बनेंगे तो ये दुनिया रहने लायक बन जाएगी। तो देवता यानी वही हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, हमारे कर्म शुद्ध होंगे। पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हमने अपने अंदर अगर परिवर्तन लाना है उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनना पड़ेगा, वो अमृत रोज धारण करना पड़ेगा। ओम शांति।